नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बोर्ड मास का कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहले बोर्ड मास का मतलब क्या होता है पहले वो समझा देते हैं, फिर उस पर बेस्ड सवाल कोई प्रैक्टिस करवाएंगे और ऐसे सवाल यानी कैसे सवाल सॉल्व किया जाता है सारा कंसेप्ट बताएंगे, फिर सवाल को बताएंगे। ठीक है, देखिए पहले बोर्ड मास का अर्थ मतलब समझिए। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, सब अपने कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, बोर्ड मास। बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास मतलब बी हो गया और 6 डिजिट का यूज यहाँ पर किया जाता है। 6 अंक का, अंक का है, 6 लेटर का यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बी, बी का मतलब क्या होता है और ऑफ का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास यही होता है, बोर्ड मास। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर से लिख देते हैं, बोर्ड मास बोर्ड मास। बी के मतलब क्या होता है, बी के मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट। देखिए अब ब्रैकेट भी क्या प्रकार का होता है, ब्रैकेट भी 4 प्रकार का होता है। ब्रैकेट क्या प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो वो एगो लाइन ब्रैकेट, इसको लाइन ब्रैकेट कहा जाता है। फिर एगो इसको छोटा ब्रैकेट कहा जाता है। फिर एगो इसको मझला ब्रैकेट कहा जाता है। एगो ऐसा ब्रैकेट होता है ये वाला, इसको बड़ा ब्रैकेट कहा जाता है। ब्रैकेट भी 4 प्रकार का होता है। छोटा यानी इसको लाइन ब्रैकेट कहा जाता है, वेनिकुलम। ठीक है, वी वेनिकुलम। इसको छोटा ब्रैकेट कहा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट। इसको मतलब ब्रैकेट कहा जाता है, इसको बड़ा ब्रैकेट कहा जाता है। ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। और पहले किस प्रकार किसका यूज किया जाता है, हमेशा पहले इसका क्रिया होता है, इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, इसका काम करेंगे। ठीक है, जिसमें भी एग्जाम्पल लेके हम बताएंगे। पहले इस, अगर ऐसा कौन दिए दे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ, ऑफ यानी इसका मतलब होता है, हिंदी में हिंदी होता है का मतलब गुन्ना। ऑफ का मतलब होगा क्या, ऑफ का मतलब का मान गुन्ना होता है। हमको पावर भी लिखा रहता है, पावर। पावर, तो पहले पावर का क्रिया करेंगे, पहले किसका क्रिया करेंगे, पावर का। पहले सबसे पहले ब्रैकेट के, फिर ऑफ। ऑफ माने का होता है, इसका हिंदी क्या होता है, का। ठीक है, या कभी कोई पावर भी रहेगा, पावर, तो पहले पावर का यूज हम करेंगे, पहले पावर का क्रिया करेंगे। यानी घात पावर किसी का, जैसे मैं 2 के पावर 3 दे देंगे तो पहले पावर का काम करेंगे, नहीं इसका मतलब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, सबसे पहले किसका, ब्रैकेट, तब उसके बाद ऑफ या पावर, तब उसके बाद डी के मतलब डिवीजन, डिवीजन यानी भाग की क्रिया करेंगे, तब किसका, भाग, भाग के क्रिया करेंगे। पहले ब्रैकेट, तब ऑफ का क्रिया करेंगे, तो भाग का क्रिया करेंगे, तब उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन एक गुना का काम करेंगे, गुना का क्रिया करेंगे, इसका गुना का। ठीक है, उसके बाद एडिशन का काम करेंगे, जोड़ेंगे, एडिशन। एडिशन यानी जोड़ेंगे, योग करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ या योग कहिए या जोड़ कहिए। ठीक है, तब उसका सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ, घटाओ, घटाएंगे, फिर घटाओ, जोड़ घटाओ का क्रिया करेंगे, या इसको हम जोड़ भी कह सकते हैं, जोड़, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ऐसे काम करेंगे, ऊपर से नीचे आइएगा, ऊपर से कहाँ, नीचे आइएगा, ऊपर से क्या कीजिएगा, नीचे। पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, फिर ऑफ का क्रिया करेंगे, डिवीजन की क्रिया करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करेंगे, फिर एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन की क्रिया करेंगे। फिर बोर्डमास का यही पूरा बोर्डमास का कंसेप्ट होता है। फिर इसमें हम कुछ एग्जांपल लेकर आपको समझा देते हैं। ब्रैकेट का एग्जांपल लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ, सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको सरल करना है। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया हुआ है, तो इसको सरल करना है। 12 प्लस 12 फिर गुने 12 माइनस 12 फिर भागा 12। ठीक है, तो पहले यहाँ पर बोर्ड मास का नियम हमें बताया हुआ है। बोर्ड मास का नियम क्या होता है,
बोर्ड मास, बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे तो ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है। फिर ऑफ, ओ का मतलब ऑफ का क्रिया करेंगे, ऑफ यहाँ पर नहीं है। डिवीजन है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी है। तो पहले डिवीजन की क्रिया करते हैं, पहले डिवीजन, भाग देंगे। 12 से 12 में भाग देते हैं। भाग के मतलब 12 को जब हम 12 से भाग देते हैं तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यानी इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। कितना, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे इसमें गुना करिएगा, इससे इसमें गुना करिएगा। भाग के बाद डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन यानी गुना करिएगा, तब 12 से 12 में गुना तो 144 हो गया। कितना, 144, यानी 12 प्लस 144 अब माइनस 1 हो गया। तो 144 में इसको जोड़िएगा, ठीक है, इसको जोड़िए कितना हो गया, 156 हो गया। 156 में घटा दीजिएगा तो 155 आ जाएगा, 155। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। 7834 है प्लस 213 और भागा 3 हो गया, फिर माइनस 51 है। ठीक है, पूर्ण मास का नियम क्या होता है, ब्रैकेट फिर और फिर डिवीजन। पहले डिवीजन यानी इसका क्रिया करेंगे यानी इसका, यानी 213 में क्या कीजिएगा, 3 से भाग लगाइएगा तो 71 मतलब लगेगा, यानी इसका मान 71 हो गया। इसको सॉल्व किया है, इसको पहले सॉल्व किया तो 71 आ गया। ठीक है, यानी 7834 प्लस 71 माइनस 51। फिर एडिशन का क्रिया करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, जोड़, 5 हो गया, 7 3 10 हो गया, फिर 79 होगा। उसमें से 51 क्या करना है, घटा देना है। 51 क्या करना है, घटा देना है। तो कितना हो गया, 9 हो गया, 4 हो जाएगा। कितना, 4, और 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, 8 हो गया और 7 हो गया। 7854 आपका क्या हो जाएगा, आंसर 7854 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है, यहाँ पर 143 माइनस 144 भागा दे दिया हुआ कितना, 16, फिर 16 गुने 3 दे दिया हुआ माइनस 1 दे दिया हुआ है। तो पहले क्या किया, बोर्ड मास का नियम ये होता है, पहले पहले बोर्ड ब्रैकेट, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन, डिवीजन। यहाँ पर डिवीजन का क्रिया करेंगे, भाग है तो उसमें से जो पहले है उसका यूज करेंगे डिवीजन के रेस में। यानी 144 में 144 को जब हम 16 से भाग देते हैं, 16 नमा कितना होता है, 144 होता है। 16 नमा यानी इसका मान कितना हो गया, 9 माइनस 143 माइनस इतना हो गया। और फिर यहाँ पर इसका क्रिया कर दिया, और यहाँ पर गुना है तो गुना करिएगा, माइनस 1 दे दीजिएगा। पहले इसकी क्रिया किया है तब जाके गुना है तो गुना दे दिया, माइनस 1 है। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का क्रिया किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन। यानी 143 माइनस 9 3 27 हो गया, 9 3 27 माइनस 1 हो गया। तो 143 माइनस कितना, 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 143 में से जब 28 घटाइएगा तो 13 में से 8 गया तो 5 हो गया, फिर 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, यानी 115 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 115। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया होगा कितना, 88 भागा 8 ब्रैकेट, फिर भागा 5 कितना दे दिया होगा। अब इसको क्या करना, 88 यानी 88 में क्या करना, 8 से भाग लगाइएगा। तो भाग लगाइएगा, 88 से भाग लगाना है, कितना से, 8 से नहीं, 88 से क्या करना, भाग लगाना है। 88 से 88 कम 1 यानी 88 एकम 88, फिर 0, फिर 88 एकम 88 यानी कितना हो गया, 101 मरतबे इसको काटेगा। कितना, 101 मरतबे इसको क्या करेगा, काटेगा। 101 मरतबे, कितना, 101। और फिर भागा कितना है, 5 है, भागा 5 हो गया, तो 101 भागा 5 डेसिमल में दे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। तो भाग लगाइए तो 20 पंचे 100 यानी 20 से ही 1/5 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर दे दिया पहले बड़ा ब्रैकेट दे दिया, उसको बड़ा ब्रैकेट कहा जाता है, तो ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, यानी इसको बड़ा ब्रैकेट दिया, कहा गया, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंदर 4 दे दिया, 4 माइनस 3 इंटू, फिर मझला ब्रैकेट,
मतलब ब्रैकेट 7 माइनस 8 8 फिर इंटू गुना का चिन्ह दे दिया होगा 8 इंटू फिर छोटका ब्रैकेट 2 गुने 4 2 गुने 4 और माइनस 10 2 गुने 4 माइनस 10 हो गया छोटका ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट इसी को सॉल्व करना है। तो पहले बताया कि छोटा ब्रैकेट के अंदर पहले बोर्ड पास का नहीं मतलब पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करें। यहाँ पर खाली ब्रैकेट है तो पहले छोटका ब्रैकेट का सॉल्व करें। छोटका ब्रैकेट के अंदर 4 दूना 8 हो गया 4 दूना 8 में से 10 गया तो माइनस कितना होगा 2 यानी इसको जो हम सॉल्व किया तो माइनस कितना आया 2। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया है -2 आया है माइनस कितना 2 -2 आ गया। अब छोटका मतलब ब्रैकेट करने वाला को सॉल्व करिए। मतलब ब्रैकेट था इसको पहले था यहाँ पर गुना के किया तो पहले गुना कर लीजिएगा -8 है अब माइनस कितना है 2 है तो -8 गुने -2 तो 8 दूना 16 प्लस 16 हो जाएगा कितना प्लस 16 हो जाएगा कितना प्लस 16 हो गया कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कितना हो गया 16 प्लस कितना होगा 16 यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो गया 23 हो जाएगा 16 यहाँ पर कितना होगा 23 है 23 दिया है गुना करिएगा। अब मतलब ब्रैकेट की क्रिया करने जा रहा है ठीक है। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो उसका क्रिया करना है तो 16 और 7 को जोड़िए कितना 23 हो गया। फिर 23 को जब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना है इसका मान 23 आ गया। तो 23 से अब ब्रैकेट हटेगा तो 23 से क्या करना है गुना करना है यानी 4 माइनस 3 इसको जो सॉल्व किया था मतलब ब्रैकेट क्रिया खत्म हो गया। मतलब ब्रैकेट काम खत्म हो गया कितना हो गया यहाँ पर 23 हो गया 23 हो गया कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 माइनस 23 गुना कर लेते हैं 23 दिया कितना 69 होता है 23 दिया 69 23 दिया 69। अब इसका भी काम मतलब ब्रैकेट का काम भी खत्म हो गया ठीक है यानी बड़ा ब्रैकेट का काम भी खत्म हो गया। यहाँ पर सिर्फ आपको घटाना लेना है यानी इसको घटाना है तो इसका मान कितना हो गया माइनस कितना होगा 59 सॉरी 60 इतना है तो इसमें घटा लेना है तो 65 हो जाएगा 65 माइनस में ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 65 कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट फिर 3 माइनस मतलब ब्रैकेट फिर 6 माइनस छोटा ब्रैकेट फिर 5 माइनस 4 अब इसके अंदर दे दिया हुआ है फिर -3 प्लस 10 ठीक है। फिर छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट इसी को सॉल्व करना है। तो पहले क्या किया इधर छोटा ब्रैकेट के अंदर वाला है उसका क्रिया कर लीजिए उसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करिएगा तो इसको देखिए पहले प्लस वाला को जोड़ लीजिए 5 10 अब 5 15 हो गया अब -4 -3 हो गया तो माइनस कितना -7 हो गया नहीं 15 में से 7 गया 15 में से 7 गया तो 8 हो जाएगा कितना 8 यानी इसको सॉल्व करने के बाद कितना है 8 आया है। इसको सॉल्व करने के बाद कितना 8 आया है। इसको इस ब्रैकेट के अंदर अगर सॉल्व किया तो कितना 8 आया यहाँ पर 6 था 6 में से ठीक है मतलब ब्रैकेट है 6 में से हम क्या करने जा रहे हैं अब 6 में से हम 8 करके -2 आ जाएगा यानी इसको जो अब सॉल्व किए मतलब ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करें तो माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया -2 हो गया यानी 2 माइनस इतना 3 हो गया मतलब ब्रैकेट को सॉल्व किया तो माइनस कितना आया था 2 आया -2 आया पहले से यानी मेरे ब्रैकेट के अंदर 2 आया हुआ है कोई दिक्कत नहीं। अब इसको माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया यानी 2 माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है तो 3 अब प्लस कितना हो गया 2 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 माइनस 5 आंसर कितना हो -3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कराए संख्या को इसको सिंप्लीफाई करना सरलीकरण करना है 5 ब्रैकेट ठीक है 5 ब्रैकेट 9 माइनस 6 फिर मझला ब्रैकेट फिर 3 माइनस 2 फिर छोटा ब्रैकेट -1 और -6 इतना दे दिया हुआ है ब्रैकेट के लिए फिर मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट इसी को सॉल्व करना है सरलीकरण करना है। तो पहले क्या किया छोटा ब्रैकेट के अंदर पहले उसको सॉल्व करते हैं। छोटा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर -1 माइनस कितना 6 तो माइनस कितना 7 हो जाएगा -7 अब -2 इंटू -7 गुना करिएगा तो 7 दूना 14 प्लस कितना होगा 14 हो गया +14 यानी इसको सॉल्व किया तो प्लस कितना 14 निकल गया। सॉल्व करने के बाद इसको जब सॉल्व किया पूरा को तो +14 निकल गया यहाँ से यहाँ तक +14 और 14 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 17 हो जाएगा 14 3 17 यानी पूरा इसको जब हम सॉल्व किया था मतलब ब्रैकेट सबको सॉल्व किया इसका मान कितना आ गया कितना 17 आ गया कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर हम निकले 5 मतलब ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट फिर 9 माइनस 6 और मतलब ब्रैकेट इसके अंदर जब हम सॉल्व किए तो कितना इसका मान आ गया है
17 आया है। कितना? 17। इसका मान कितना आया? 17 आया है। कोई दिक्कत नहीं, बोला 17 आया था। अब देखिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको जो सॉल्व किया था 17 छक्के कितना होता है? 17 छक्के 102 होता है। 17 छक्के 102 हो गया, लेकिन माइनस में माइनस 102 हो जाएगा। और माइनस इसको जो सॉल्व किया माइनस 102 और उसमें से 9 है, 9 को इसमें से घटा लीजिएगा। तो पहले इसमें से 2 घटाइए, 2 घटाइए फिर 7 घटाइए तो 93 हो जाएगा। कितना? 93। यानी 12 में से 9 गया तो 3 हो जाएगा, फिर 9 बच गया तो 93 हो गया। यानी इसको सॉल्व किया है, इसको जो पूरा सॉल्व किया तो माइनस कितना? 93। और माइनस 93 गुने कितना? 5 हो जाएगा। माइनस 93 गुने 5। यानी इसको जब हम सॉल्व किए थे, इसको पूरा को जो सॉल्व किया है तो कितना आया है? माइनस 93 आया। माइनस कितना आया? 93। तो माइनस 93 से गुना कर लेना है। माइनस 93 क्या करना है? गुना करिएगा। देखिए 5 तिहाई 15, 9 पचे 45, 1 46, 465, यानी 465 आपका क्या हो गया? 5 तिहाई 15, 9 पचे 45, 1 46, 465 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ 1800, यहाँ पर दे दिया हुआ 1850, 1850 माइनस बड़ा ब्रैकेट 450, फिर माइनस मझला ब्रैकेट 210 माइनस माइनस छोटा ब्रैकेट 100 माइनस 60 और माइनस 7। ठीक है, छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करें? छोटा ब्रैकेट के अंदर उसको पहले सॉल्व करिए। 100 में से 60 गया, 100 में से 60 गया तो 40, 40 में भी 7 घटा दीजिएगा तो 33 हो गया। यानी इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया? 33। इसको जब सॉल्व किया है तो 33 आया इसका मान। माइनस 33 210 था। इसको जब इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व किया था 33 आया था। माइनस है तो माइनस गुना तो माइनस 33 आ गया। ठीक है, अब 210 में से अगर 33 हम घटाना चाह रहे हैं तो 210 में से 33 घटा रहे थे, कितना हो गया? हाँ, यहाँ पर घटा लेते हैं। 10 में से 7, 10 3 गया, 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर 10, 10 में से 3 गया तो 7 हो गया। फिर 1 बचा 177, यानी इसको जब सॉल्व किया है, इसको सब सॉल्व किया करिए 177 आया था। माइनस है कितना? माइनस है, यहाँ पर लगा दिए। 400 कितना है? 50 है। 450 है। अब ब्रैकेट के अंदर वाला इसको सॉल्व करने जा रहा है। ठीक है, इधर इधर कितना था? 1850 था माइनस। ठीक है, इसको पहले घटा लेते हैं। 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा। 10 में से 7 गया तो 3। फिर ये हो गया 14, 14 में से 7 गया तो 7 हो गया। फिर बचेगा 3, 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। 200 इतना होगा माइनस, इसको सब सॉल्व कर लेता है। 1850, 1850 में से 200 इतना 73 घटा लीजिएगा तो इसका आंसर कितना होगा? 10। 10 में से 3 गया तो 7 हो गया। 10 में से 3 गया तो 7। ये बचेगा कितना? 14। 14 में से 7 गया तो 7 हो गया। फिर बचेगा कितना? 7। 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो कितना हो गया? 5, यानी 1577 आपका क्या हो जाएगा? आंसर 1577 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम फिलहाल में यही तक रखते हैं। ये वो क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं। पहले इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आज हम टोटल 10 क्वेश्चन यानी 9 क्वेश्चन बताया, 10वां क्वेश्चन आपके लिए दे रहा है। इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज फिलहाल में यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा? मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।